एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देख रहे थे। उसमें बेंजल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचा था, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में एक छोटा सा मिसिंग स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर लिखने में मिस हो गया था, उसको हम लोग यहाँ पे सुधार कर लेंगे। डाइबल एच का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3 CH CH3 CH2, ये आइसोब्यूटाइल है। एक और आइसोब्यूटाइल लेंगे CH2 CH CH3, यहाँ पे भी CH3, ये भी आइसोब्यूटाइल है, ये भी आइसोब्यूटाइल है। दोनों को किससे जोड़ना है? एल्यूमिनियम से, और ये हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग लिखने के बजाय डाइबल एच लेते हैं। ये किसके लिए लिए थे? साइनाइड का रिडक्शन कर रहे थे हम लोग। साइनाइड का रिएक्शन डाइबल एच से और दूसरे स्टेप में वाटर से, तो इससे क्या करते थे? साइनाइड का एल्डिहाइड बन जाता था। नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे। तो उस स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, ये CH3 यहाँ पे लग गया था गलती से, तो उसको आप लोग सुधार कर लोगे। और अभी एस्टर वाला भी रिएक्शन देखते हैं, डाइबल एच। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एस्टर वाला छूट गया था पिछले क्लास में, तो ये एस्टर है CH3 CH2 होल 9 C डबल बॉन्ड O C2 H5, एथाइल, इसका नाम है एथाइल अनडेकेनोएट। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं? पहले स्टेप में डाइबल एच और दूसरे स्टेप में कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो करना क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बनेगा CH3 CH2 9 टाइम्स ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, इसका नाम हो जाएगा अनडेकेनल। 9 कार्बन 10 कार्बन 11 कार्बन, 11 कार्बन को हम लोग बोलते हैं अनडेक, और एल्डिहाइड के लिए अल आ गया, अनडेकेनल हो गया। ये पिछला क्लास का बचा हुआ एस्टर वाला था। हम लोग आज देखने वाले हैं बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला रिएक्शन है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग टोल्यूइन भी बोल सकते हैं। मेथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे एल्डिहाइड बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। टोल्यूइन लिए, मेथाइल बेंजीन, ये है मेथाइल बेंजीन, इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2 Cl2, और ये लिया जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है? मेथाइल का 2 हाइड्रोजन को इसके साथ ऐड करके लिख देंगे। कैसे लिखाएगा ये? OCrOH Cl2, OCrOH Cl2, इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन कलर का होगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। कैसे बनाएंगे? इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे। ऐसे समझना है कि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका 2 मोल लेंगे हम लोग, 2 मोल रिएक्शन करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? OCrO और ये वाला H हो गया और ये Cl2, तो OCrOH Cl2 ये 2 बार लिख दिए हम लोग। यही है कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है H3O+ के साथ। तो क्या करना है, यहाँ से पूरा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ देंगे, बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड CHO। मैकेनिज्म नहीं जानना है इसका,
एनसीईआरटी में भी मैकेनिज्म नहीं दिया, जिसका इंपॉर्टेंट होता है उसी का मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वाला नहीं है रिएक्शन उसका हम लोग मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक कार्बन से ज़्यादा का चेन हो तब क्या करेंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लो। जैसे एथाइल बेंजीन है, ये है एथाइल बेंजीन, यहाँ पे CH2, ये CH3, इसका रिएक्शन कर रहे हैं CrO2 Cl2 इन CCl4 और CH2 भी ले सकते हैं, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो फाइनली क्या करना है, एंड वाला जो कार्बन है उसका एल्डिहाइड बनाना है। जब ऐसा चेन होगा कि जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन हो, बेंजीन में एक से ज़्यादा कार्बन हो, ऐसा चेन लगा होगा बेंजीन में, तो एंड वाला जो कार्बन है उसका एल्डिहाइड बनाएंगे। तो इसका एल्डिहाइड बनाएंगे, बाकी ये CH2 ऐसा ही रहेगा, ये CHO बन जाएगा। इसका नाम हो सकता है फिनाइल एथेनल, ये बन जाएगा। दूसरा रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं इटार्ड रिएक्शन में ही, ये अगर हम लोग CrO2 Cl2 यूज़ कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। अब कोई दूसरा रिएजेंट है जो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाएगा, तो दूसरा रिएजेंट देखते हैं हम लोग, कोई और रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है मिथाइल बेंजीन CH3। अगर हम लोग इसका रिएक्शन CrO3 से कर रहे हैं क्रोमेट से, और एनहाइड्राइड ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, तो करना क्या है, इसका बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बनाना है। ये हो गया CHO CO CH3, यहाँ भी आ जाएगा O CO CH3, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। फिर इसका रिएक्शन किससे करना है, H3O+ से करना है। यहाँ पर दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, तो बन क्या जाएगा, ये CHO में चेंज हो जाएगा, CHO में चेंज हो गया, यहाँ भी H जोड़े, यहाँ भी H जोड़े, तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, 2 मोल्स एसिटिक एसिड। और यहाँ पर एसिटिक एसिड कैसे आया, तो इसको हम लोग ब्रेक करके सोचेंगे कि ये क्या है, CH3CO2 है, CH3CO2 यही ऐड हुआ है, CH3CO2 हाइड्रोजन को हटाकर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा के CH3CO2 को ऐड करेंगे, एसिटेट को, तो डाइएसिटेट बनेगा, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। तो ये दूसरा था जिसमें हम लोग क्या यूज़ नहीं किए, क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ नहीं किए हैं, CrO3 यूज़ किए हैं और एनहाइड्राइड यूज़ किए हैं, तब भी बन गया बेंजल्डिहाइड। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दूसरा नंबर, पहला हो गया इटार्ड रिएक्शन, और कोई और रिएजेंट यूज़ करना है तो उसी के साथ ये रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। फिर से क्या लेंगे हम लोग, CH3, इसका रिएक्शन किससे करेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे Cl2 से, HNu 383 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो इसका 2 मोल रिएक्शन करेगा। टोटल 4 क्लोरीन एटम हो गया, 4 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बन जाएगा, और बाकी 2 क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा। फ्री रेडिकल यहाँ पर रिएक्शन होगा CHCl2, बेंजल क्लोराइड बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। फिर इसका रिएक्शन किससे करेंगे, वाटर से करेंगे, 373 केल्विन टेम्परेचर। तो वाटर से करेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पे भी
2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हो जाएगा। H2O को प्लस माइनस में सोच लेंगे ब्रेक करके, H प्लस OH माइनस, तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, 2H और Cl मिलके 2HCl और 2 हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये CH, इसके साथ एक OH, इसके साथ ये दूसरा OH। अब जब कभी भी एक ही कार्बन पे 2 OH हो तो वहाँ डी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, माइनस H2O, एक OH को बॉन्ड के साथ दूसरे को विदाउट बॉन्ड, मतलब एक OH लेंगे और एक H प्लस लेंगे, क्या बन जाएगा ये CHO बन जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया बेंजल्डिहाइड। एक और रिएक्शन देखते हैं तीसरा, बेंजीन से देखते हैं हम लोग। अब ये बेंजीन है, इसका नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन नाम है इसका। बेंजीन का रिएक्शन करेंगे मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 CuCl, तब क्या होगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो कैसे बनेगा ये, पहले इसका रिएक्शन होगा आपस में और फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा, HCOCl बनेगा, फिर वो एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड है इससे रिएक्शन करेगा, फॉर्माइल कार्बोकैटायन बनाएगा, फॉर्माइल कैटायन बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और वो ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका रिएक्शन शॉर्ट में। तो ये हो गया, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये कंबाइन होके बनाएगा HCOCl, तो इसका नाम है फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड बनाएगा ये। अब इसका रिएक्शन किससे होगा फर्दर, एनहाइड्रस AlCl3 से। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये एनहाइड्रस AlCl3 भी हो सकता है और CuCl भी हो सकता है। तो ये लुईस एसिड होता है, तो लुईस एसिड क्या करेगा, Cl माइनस को गेन कर लेगा, कैच कर लेगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर हो गया HCO और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका नाम है फॉर्माइल कैटायन। ये फॉर्माइल कैटायन यही इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। और बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से जब होगा तो सीधे सीधे क्या करते हैं, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल को लगा देंगे एक हाइड्रोजन हटा के। तो वैसा ही रिएक्शन है कुछ, 11th में भी पढ़ा हुआ ये रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन बेंजीन से। तो ये हम लोग बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिए, 3 रिएक्शन देखे। पहला रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन था जिसमें हम लोग मेथाइल बेंजीन का रिएक्शन किससे कर रहे थे, साइड चेन क्लोरीनेशन Cl2 से किए थे और हाइड्रोलिसिस किए थे। और तीसरा था अभी जो देखे गैटरमैन कोच रिएक्शन, जिससे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाए। अब इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो चुका, अब कीटोन्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला रिएक्शन है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे हम लोग एल्डिहाइड बना रहे थे तो वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए थे तो एल्डिहाइड बना था, 2 डिग्री का करेंगे तो कीटोन बनेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास ये है CHOH, यहाँ अल्काइल लगा दिए, यहाँ भी अल्काइल लगा दिए, सेम और डिफरेंट हो सकता है। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, यहाँ पर कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं जो वीक और स्ट्रॉन्ग हो, वीक वाला भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला भी कर सकते हैं। तो मान ली हम स्ट्रॉन्ग वाला ले लिए K2Cr2O7 H प्लस के प्रेजेंस में। तो करना क्या है, ये ग्रुप जो दिखाई दे रहा है CHOH, इसको कीटोन में चेंज कर देना है, C डबल बॉन्ड O में चेंज कर देना है। ये R डैश अपने जगह में, और यहाँ से H और यहाँ से H, H2 जो है ऑक्सीजन के साथ जोड़ के वाटर बना के लिख देंगे H2O। जैसे एग्जांपल R के जगह में लिए CH3, फिर ये C है, फिर ये CH3 और इसके साथ एक H और ये OH से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। अल्फ़ा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 1 2, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं,
ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, चाहे वीक या माइल्ड है, जैसे दूसरा रिएजेंट यहाँ लिख दे रहे हैं CrO3, CrO3 भी इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है 2 डिग्री का, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग, ये वीक वाला कैटेगरी में आता है CrO3। तो क्या बनेगा ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला के लिख देंगे वाटर। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए तो कीटोन बन गया। और रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन इसी का एग्जाम्पल से। अगर हम लोग ऐसा लिए अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल, कैसे पहचानेंगे? OH से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलना है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? एक यहाँ 2 कार्बन से, मतलब 2 डिग्री है। 2 डिग्री का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या यूज़ करके? K2Cr2O7, केमिनोफोर भी यूज़ कर सकते हैं। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, तो क्या करेंगे? इसका कीटोन बना देंगे। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O और साथ में वाटर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये पहला रिएक्शन था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। नोट करना है, ये ऐसा लिखा रहे हैं जैसे इसका नोट्स बनाते चलना है, बिल्कुल नोट्स जैसा ही बता रहे हैं। NCERT को कवर करते हुए NCERT का टॉपिक नोट्स जैसा है ये, तो बिल्कुल नोट लिखा जा सकता है। तो सेकेंड रिएक्शन आते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ। पहला तो हो गया ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन में कॉपर यूज़ करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो हम लोग क्या किए? 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, फिर से वैसे ही R CH के साथ OH, क्या करिए? कॉपर लिए 573 केल्विन टेम्परेचर में। तो इस बार डिहाइड्रोजनेशन -H2 करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये लिखाएगा C डबल बॉन्ड O R और साथ में H2 निकल गया यहाँ। पहला वाला में भी ये हम लोग पढ़े हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल का था। 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड। 2 डिग्री का क्या होगा? कीटोन। ये कीटोन बन गया। और 3 डिग्री का नहीं होता है, 3 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वो हम लोग अलग से देख लेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में। तो दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड रिएक्शन है इसमें, थर्ड नंबर, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में पहला क्या है? पहला पढ़ना है बाई ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं। अल्कीन कैसा लेंगे? इस तरह का C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी R लिया हुआ है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। सब सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, यहाँ हम अलग कर दे रहे हैं R को। तो ये हो गया अल्कीन। इसका रिएक्शन सबसे पहले किससे करेंगे? O3 से करेंगे। तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हटा देंगे, बिल्कुल डबल बॉन्ड गायब कर देंगे, R। अब इसमें क्या करना है? डबल बॉन्ड गायब करने के बाद एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है? नहीं, अच्छा पहले हम लोग इसका ओजोनाइड बनाते हैं। डबल बॉन्ड गायब कर दिए, 3 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरह से ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको बोलेंगे ओजोनाइड। ये ओजोनाइड है। इसका रिएक्शन होगा जिंक वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो बीच से क्या करना है? इसको कट कर देना है और जो बचेगा उसको लिख देंगे डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये बचेगा R, यहाँ पे R, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, C, ये पहले का R और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O। कीटोन बन गया। ये वाला रिएक्शन भी हम लोग देखे थे ओजोनोलिसिस में। अगर यहाँ हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन लिए तो ये कीटोन के साथ साथ एल्डिहाइड भी बन जाएगा। अगर
सब हाइड्रोजन लेंगे, मान लो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह हाइड्रोजन हो, तो 2 मोल सेम एल्डिहाइड बनेगा। एक अगर हाइड्रोजन भी हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हो गया ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। थर्ड का फर्स्ट हुआ ये। अब हम लोग इसका सेकंड रिएक्शन देखते हैं, या इसी का एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इसी का एक रिएक्शन, जैसे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पर C2H5 ले लिए। दोनों स्टेप को एक ही बार में लिख देते हैं। O3 से पहला स्टेप में रिएक्शन होता है, दूसरे स्टेप में जिंक वाटर से रिएक्शन होता है। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे ध्यान में रखेंगे कि क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग सीधे एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं। ट्रिक है ये, डबल बॉन्ड को बीच से गायब कर देंगे, बिल्कुल डबल बॉन्ड को गायब, डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देना है बिल्कुल। ये C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब डबल बॉन्ड ख़त्म किए उसके बदले में, डबल बॉन्ड ख़त्म किए उसके बदले में एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ। तो C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो, तो क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। 1 2 3 कार्बन का कीटोन है तो प्रोपेनोन है, और ये 4 कार्बन का है, 2 3 और 4, तो ये ब्यूटेनोन है। तो ये ध्यान रखना है। इसी का फर्स्ट रिएक्शन तो ओजोनोलिसिस हो गया। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकेंड देखते हैं। बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये सब रिएक्शन हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में देखें, लेकिन कैसा एल्डिहाइड लिए थे वो सब ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन वाला रिएक्शन याद करें, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन का रिएक्शन करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे, तो बनेगा वहाँ एल्डिहाइड। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अल्काइन लें अदर देन एथाइन, एथाइन को छोड़कर, तब देखते हैं क्या बनेगा। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया 3 कार्बन का अल्काइन। इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। नॉर्मली नहीं होता रिएक्शन, लेकिन इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, HgSO4 H2SO4, HgSO4 H2SO4 333 केल्विन टेम्परेचर में। इसका सिर्फ कैटायोनिक पार्ट भी लिखा हो सकता है, जैसे Hg2+ लिखा हो सकता है, H+ लिखा हो सकता है। करना क्या है, वाटर को प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे, H+OH-। अगर अनसाइमेट्रिकल अल्काइन है, ये बात हम पहले लेक्चर में बोले थे, अगर अनसाइमेट्रिकल अल्काइन है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अनसाइमेट्रिकल, ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट राइट सेम नहीं दिखाई देगा, तो उसी को बोलना है अनसाइमेट्रिकल। ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट को देखेंगे तो सेम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, अनसाइमेट्रिकल है। मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ कम हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं देखना है या ट्रिपल बॉन्ड में देखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड में इस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ ऐड करेंगे OH को, और यहाँ ऐड कर देंगे H को, लेकिन एक बॉन्ड कम करके। तो ये हो जाएगा CH3, C, पहले से 3 बॉन्ड था तो 2 बॉन्ड कर देंगे। ये CH, कहाँ क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ OH जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जोड़ दिए OH, और यहाँ एक H जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया H, एक H बढ़ गया। इसका नाम है ईन। डबल बॉन्ड के लिए ईन वर्ड यूज़ करेंगे, OH के लिए ऑल, इनॉल बन गया। और ये टॉटोमेरिज्म करके अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में। पिछले वाले अगर हम लोग रिएक्शन में देखते हैं तो वहाँ एल्डिहाइड बनता था टॉटोमेरिज्म से, यहाँ कीटोन बनेगा। टॉटोमेरिज्म कैसे करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे 1 नाम रख दिए, जिधर की तरफ डबल बॉन्ड है उधर की तरफ काउंटिंग कर लिए, इसको बोल दिए 2, और ये हो गया 3। 1 वाला हाइड्रोजन थर्ड में भेज देंगे, 2 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको 1 2 के बीच में ले आएंगे, और यही हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेराइजेस। और क्या बनेगा देखते हैं, CH3, उसके बाद C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो ये CH3 बन गया एसीटोन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से था ये रिएक्शन। तो हम लोग थर्ड रिएक्शन देख लिए, हाइड्रोकार्बन से भी बना लिए। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में नेक्स्ट रिएक्शन। ये सब नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या साथ साथ भी नोट कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम, कौन सा नंबर हो जाएगा, 4th नंबर, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड RCOCl को बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड RCOCl को बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 मोल्स RMgX लेंगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन CdCl2 से करते हैं, कैडमियम क्लोराइड से करते हैं। तब क्या होगा, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे 2 अल्काइल से, तो क्या बन जाएगा, ये R2CD बन जाएगा। क्या बन गया, R2CD। इसको और इसको मिला दिया आपस में, R2 और CD को, बचा क्या, Mg के साथ X, जहाँ R था वहाँ क्लोरीन आ जाएगा। तो 2 मोल क्या बन जाएगा, Mg, इसके साथ पहले से X और Cl आ गया। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ये रिएक्शन करेगा 2 मोल एसाइल क्लोराइड से। लिखते हैं एसाइल क्लोराइड क्या है, RC⋯O, ये Cl हो गया, ये 2 मोल लेना है, और ये किससे रिएक्शन करेगा, R2CD से करेगा। तब क्या बनेगा, तो ये जो दिखाई दे रहा है Cl, इसको रिप्लेस करके R लगा देंगे, तो बन जाएगा 2 मोल R'⋯O R। कौन कौन बचा देखते हैं, ये R यहाँ पे आ गया, 2 मोल है, एक क्लोरीन हटा एक R आया, एक क्लोरीन हटा एक और आ गया R। बचा क्या क्या, ये CD और जो Cl निकला था, तो वापस से ये CdCl2 बन जाएगा, CdCl2। जैसे इसको लिखने को ऐसे लिख सकते हैं, R'⋯O Cl, एक और मोल है R'⋯O Cl, इसका रिएक्शन किससे, CdCl2 से, नहीं सॉरी R2CD से। तो ये CD हो गया और इसके साथ R और इसके साथ एक और R, तो ये आपस में सब मिलके क्या बन जाएगा, CdCl2, और एक R यहाँ ऐड हो जाएगा, एक R यहाँ ऐड हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, R'⋯O R, एक और मोल इसी का C⋯O R', और साथ में ये जो CD और Cl है, 2 Cl मिलके ये CdCl2 बन गया। तो आज का रिएक्शन में हम लोग कीटोन बनाए, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का रिएक्शन था। अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, और इस तरह से हम लोग क्या क्या देख लिए, एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। और इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन का देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड कीटोन का देखेंगे, और फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।